हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनटी इंग्लिश क्लासेस। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस इंटायर सिलेबस ऑफ 100 मार्क्स। इसमें हम लोग 100 मार्क्स के सिलेबस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ओवरऑल 100 मार्क्स कैसे करना है उसके इसमें डिटेल हम लोग देखने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। अब हम थोड़ा सा कुछ और आइडियाज को क्लियर कर देते हैं कि 2021 में जो हमारा एग्जाम 12 इंग्लिश होगा बिहार बोर्ड का, उसमें कितना का मार्क्स का तैयारी करना होगा। तो 100 मार्क्स का तैयारी करना होगा और 100 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है उसका हम लोग अब डिटेल इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और अगर हमारे पास जानकारी हो पूरा सिलेबस का कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसमें से कितना मार्क्स पूछा जाता है, अगर ये सारा डिटेल्स हमें मालूम हो तो हम ठीक से प्रिपेयर हो सकते हैं और हम हायर मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इंग्लिश 100 मार्क्स, इसको हमने दो भाग में देखा, डिवाइड किया हुआ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। हाफ हाफ 50 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज 50 मार्क्स, एंड सब्जेक्टिव अगेन इज 50 मार्क्स। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव को देखते हैं। सब्जेक्टिव में कैसे 50 मार्क्स है, तो बुक से जो टेक्स्ट बुक क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं, रेनबो पार्ट 2, बुक से 20 मार्क्स आना है और ग्रामर से 30 मार्क्स। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स बुक से पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का ग्रामर होगा, क्लीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। बुक 20 में हमारे पास दो बुक है क्लास 12 के लिए, फर्स्ट रेनबो पार्ट 2 एंड सेकंड इज स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस दोनों किताब से हमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और फिर ये ग्रामर के 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप। कभी कभी ये 30 28 हो सकता है, इधर 22 हो सकता है, आगे पीछे 2-3 मार्क्स हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज द रेशियो इज 30-20। ये हमें फोकस करना है। दूसरा पार्ट, हम ग्रामर का पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। हमारा जो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट 50 मार्क्स के लिए, उसको हम कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस 50 मार्क के लिए जो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, इसमें बुक से फिर वही रेनबो पार्ट 2 टेक्स्ट बुक जो हमारे 12 में अवेलेबल है, 33 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 मार्क्स एंड 17 मार्क्स फ्रॉम राइटिंग। वी हैव एडवांस राइटिंग। तो 33 मार्क्स के बुक्स से क्वेश्चन पूछे गए और 17 मार्क्स फ्रॉम राइटिंग, और फिर इट कम्स टू 50। राइटिंग हमारा जो 17 मार्क्स 17 मार्क्स है राइटिंग, इस राइटिंग में देखेंगे कैसे मार्क्स है। ऐसे 8 मार्क्स के लिए लिखना है। एक ऐसे, हमें ऑप्शंस रहेंगे 3-4, जिसमें से एक ऐसे लिखना है 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा लेटर और एप्लीकेशन, या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। यह भी हमें ऑप्शंस हैं और एक ही लिखना है, आइदर वी आर राइटिंग एप्लीकेशन और वी आर राइटिंग अ लेटर। अगर दोनों लिखते हैं फिर भी एक ही का मार्क्स मिलेगा। इट इज बेटर टू राइट वन।
तीसरा क्वेश्चन इस राइटिंग में हमारा होगा, तो ये लेटर और एप्लीकेशन एक लिखना है 5 मार्क्स के लिए। तो 8 मार्क्स ऐसे, 5 मार्क्स is letter and application, so 13 marks. And one more question in writing is reading. It's a passage reading, comprehension हम लोग कहते हैं, से एक क्वेश्चन या फिर प्रेसिस राइटिंग से और करके यहाँ क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही बनाना है। आइदर प्रेसिस राइटिंग संक्षेपण करेंगे, बड़ा से छोटा करना है, या फिर पैसेज रीड करने के बाद जो उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देने हैं। तो इस दोनों में से कोई एक करना है, और इसके लिए वी हैव 4 मार्क्स। सो नाउ 8 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड देन 4 मार्क्स, इट कम्स टू 17। Now, so this is how the writing portion comes. Now I'm talking, अब हम लोग बात करेंगे कि बुक्स से कैसे 33 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग हैंडल करेंगे सब्जेक्टिव में। इसको देखते हैं ऐसे, इसमें 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। एक सेट होगा शॉर्ट आंसर्स के, ये शॉर्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इसमें से 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें 5, ओनली 5 वी हैव टू आंसर। 5 into 2 इट इज 10 मार्क्स। 10 मार्क्स से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से 10 में से सिर्फ 5 का जवाब देना है, 2 मार्क्स के लिए है, और 10 मार्क्स हुए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस, ये 5 मार्क्स के लिए होता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 6 वी हैव टू आंसर ओनली 3, सिर्फ 6 में से 3 का जवाब देना है, और ये 5 मार्क्स के लिए है, तो 3 into 5 comes to 15 मार्क्स। ये लॉन्ग क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक टाइप क्वेश्चन हमारा है एक्सट्रैक्ट पूछता है, इसे हम कहते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन। एक्सट्रैक्ट का मतलब कि कहानी से या फिर कविता से कुछ लाइन निकाल के और उस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट 8 मार्क्स के लिए होता है। ये 2 एक्सट्रैक्ट हमें लिखने होंगे, जवाब देने होंगे, एक तो कहानी से, प्रोज से, और एक पोएम से। तो एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स और एक पोएम का एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स, दोनों मिलके 8 मार्क्स हुए। अब इस एक्सट्रैक्ट प्रोज से अगर वहां भी हमें ऑप्शंस है, वहां हम एक आंसर लिखेंगे 4 मार्क्स के लिए, और हमें पोएम में भी ऑप्शंस हैं, 3 या 4 ऑप्शंस होंगे जहां पर हमें एक का जवाब देना है, तो ये 8 मार्क्स के लिए। तो 33 मार्क्स का सब्जेक्टिव में 10 मार्क्स इज शॉर्ट क्वेश्चंस, 15 मार्क्स is a long question, and 8 marks is extract. 15, 10 and 8 comes to 33. तो इस तरह से हम बुक का प्रिपरेशन 33 मार्क के सब्जेक्टिव के लिए करते हैं। और 17 मार्क्स का राइटिंग जो हमने देखा, ऐसे है, यहाँ भी ऑप्शंस होंगे, लेटर एंड एप्लीकेशन है 5 मार्क्स, रीडिंग बनाइए, कॉम्प्रिहेंशन या फिर प्रेसिस बनाइए 4 मार्क्स के लिए, तो इट कम्स टू 17। नाउ दिस इज 50 मार्क्स। इससे पहले हमने आपको बताया कि हमें ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स को कैसे देखना है। तो बुक के लिए हमने 20 मार्क्स को सेपरेट रखा यहां, और अब आते हैं, अब ये ग्रामर पोर्शन को देखते हैं कि हमारा 30 मार्क्स का सो मेजर पार्ट है ऑब्जेक्टिव में ग्रामर, उसको हम किस तरह से हैंडल करें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। वेल, यहां पर हम देखते हैं ग्रामर के लिए आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, यूजेस ऑफ ए एंड दी, मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब,
उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है, जहां पर हम लोग रिमूव टू, डिग्री, चेंज इन टू सेंटेंस, इस तरह के चैप्टर पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस पढ़ना होगा। टाइम एंड टेंस इज इंपॉर्टेंट अबव ऑल। वॉइस पढ़ने होंगे। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन कॉम्बिनेशन, सेंटेंस का माइनिंग वी हैव टू लर्न। उसके बाद करेक्ट दी सेंटेंसेस है, करना होगा। फिर साइनोनिम और एंटोनिम भी करना है, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द करने हैं। आइडम्स एंड फ्रेजेस हमें कुछ कॉमन प्रिपेयर करना है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने होते हैं। स्पेलिंग टेस्ट भी हमें चेक करना है ग्रामर में। और साथ में कुछ और एडिशनल चैप्टर जिसकी हम तैयारी करके रखते हैं। कुछ वर्षों से उसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम तैयार करके रखते हैं। वी शुड बी रेडी बिफोर हैंड इन केस इफ द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, तो हम तैयार रहते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लिया था यहाँ पर, जहां पर हमें डिग्री है, रिमूव टू भी पढ़ना होता है, चेंज इनटू सेंटेंस है, इसे हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन टैग भी, क्लॉजेस एंड कनेक्टर भी पढ़ने होते हैं, एंड रीराइट दी सेंटेंसेस। तो दीज आर द मेन ग्रामर चैप्टर जो हमें 30 मार्क्स के लिए पढ़ना होता है। अब इसमें कहीं कहीं से 1 मार्क्स है, किसी किसी चैप्टर से नरेशन, वॉइस या टेंस से 2-2 मार्क्स है। तो ओवरऑल वी हैव टू लर्न इतने चैप्टर। इसमें कुछ चैप्टर हो सकता है कि एग्जामिनेशन में नहीं भी पूछे जाते हो, लेकिन हमें सारे चैप्टर पूछे क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो उस चैप्टर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो दीज आर द ओनली चैप्टर्स वी आर सपोज टू प्रिपेयर एग्जाम के लिए। यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, ये बहुत जरूरी होता है। इसे हम अगर बाय हार्ट कर लेते हैं शुरू में ही, तो हम कुछ मार्क्स के लिए पहले से कंफर्म हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से हर एक चीज को फोकस करके, हर एक सेक्शन को, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अगर हम फोकस करते हैं, तो आई कैन गारंटी दैट यू कैन स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। आप 100 में 90 से ज्यादा ले आ सकते हैं। हमारे यहां बच्चे ऑलरेडी लाए हैं। सत्यजीत रॉय जो आउट ऑफ 100 94 लाया और 50 में 46। ही वॉज द सेकेंड साइंस टॉपर इन बिहार। पॉसिबल है क्योंकि अब हमारे पास संभावना ऐसा है, क्योंकि ये सारा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, अगर आप थोड़ा सा सीरियसली अगर प्रिपेयर होते हैं तो 50 मार्क्स इजी वे में आने वाला है। यहां पर अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से, प्रॉपर वे में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो बुक्स में भी आप बहुत बढ़िया मार्क्स ले आएंगे, सब्जेक्टिव में भी। और विश यू रियली अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि कैसे बिहार बोर्ड 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्या पूछा जाता है। अब हमें मालूम है कि क्या पूछा जाता है, अब इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, दिस इज द बिग क्वेश्चंस। अगर आपको हमसे किसी भी चीज के और एडिशनल जानकारी लेना हो इसके अलावा, तो वो आप पूछ सकते हैं। 2021 में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। जो कुछ भी चेंजिंग हुआ है, न्यू सिलेबस या फिर जो चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, वो 21 के बाद आने वाला है। इसलिए हम लोग को अब किसी भी तरह की टेंशन नहीं करना है, मेंटली फ्री होकर प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। और व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज दैट ओनली बेटर बेटर एंड ऑलवेज बेटर। थैंक यू। अगर आपने इसको बिल्कुल पसंद किया हो इस वीडियो को, तो आप इसे बिल्कुल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे, और आप हमें कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। DNT is always with you to help you out. Thank you. Bye.